अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग। मॉर्निंग टाइम है और सुबह के हो रहे हैं 6:45। लेकिन बाहर सूरज अच्छा खासा माशाल्लाह निकल आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुझे बनानी है आज अपने लिए कॉफ़ी। आज बनाऊंगी मैं कॉफ़ी और बस अभी वो ब्रू होने लग जाएगी। इसकी जो खुशबू होती है ना मॉर्निंग में, हाँ अभी आने शुरू होगी। देखो ये तो बाहर का सीन कुछ ऐसा है। ये देखिए, ये रात में भूल गई थी कल उतारना। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं दवाई वगैरह खा के बड़ी जल्दी सो गई थी। बस बच्चों को स्कूल से लाई, खाना वाना दिया और आई डाल। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने इससे ज़्यादा हिम्मत। तो ये देखिए, अच्छा आज मैं बना रही हूँ अपने लिए वफ़ल्स। अच्छा जी दोस्तों, तो मैं अभी गई थी मार्केट और मैं आपको ज़रा सा दिखाती हूँ, फिर बताऊँगी बिल भी कितना बना था। खैर जी, ये मैंने ली थी ज़ुकीनी। ये ऐसे छोटे छोटे साइज़ की मुझे मिली है। मैं कहा चलो जी 4-5 ले ली, अभी बनाऊँगी मैं। टमाटर लिए मैंने, ये खीरा लिया क्यूकम्बर सलाद बनाने के लिए, ये बड़े प्यारे होते हैं छोटे छोटे से। और अनियन लिए मैंने, ये शलजम लिए, ये मैं उसमें डालती हूँ यखनी में। फिर मैंने अदरक का ये टुकड़ा लिया, लहसुन लिया, गाजरें ली जूस के लिए, 2 शिमला मिर्च ली। और मैंने ये बड़े ज़बरदस्त से आलू बुखारे लग रहे थे काले रंग के, ये लिए। थोड़े हार्ड हैं पर ये ऐसे ही होंगे। ये 2 धनिए की गड्डियाँ ली। ये एक पार्टी साइज़ हैलोपिनो चिप्स का लिया, हैलोपिनो का। ये जी हम कॉफ़ी पीते हैं, दूध उसके अंदर ये क्रीमर हम डालते हैं, तो वो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। कॉफ़ी मेट का ये वाला इटालियन स्वीट क्रीम वाला, और ये मेरे हस्बैंड पीते हैं उनके लिए। और ये साथ में नटेला के जो है कुकीज़ हैं, क्रिस्पी वेफर्स हैं, ये तीनों बच्चों के लिए हैं। ये 6 हैं तो मैं तीनों को 2-2 दूँगी। साथ में ये बच्चों के लिए योगर्ट है, फ्रूट लूप्स हैं, ये भी स्नैक्स हैं इनके स्कूल की। काली मिर्चें घर में ख़त्म थी। ये बड़े मज़े के, जैसे हमारे मैरीगोल्ड के होते हैं ना बिस्किट, उस टाइप के हैं, ये मैक्सिकन। और एक ये कुकीज़ लिए हैं और ये दही। तो जी ये सारी चीज़ों का बिल बना है, अल्लाह आपका भला करे। ये आप देख लें, $74.86। तो ये $74.86 का मैंने एक जगह से सामान ख़रीदा है ये। इसके बाद मैं गई थी वॉलमार्ट और वहाँ का भी आपको अच्छा जी, जो दूसरे स्टोर पे मैं गई थी वॉलमार्ट, वहाँ से मैंने ये लिया है राइस केक। ये क्या है, राइस केक है जो भी है, ये वो लिए हैं। और ये बता दूँ ये सब हलाल होते हैं, बाय द वे इन पे लिखा हुआ होता है। ये हॉट एंड स्पाइसी नूडल्स हैं। ये हम इन केस ऑफ इमरजेंसी घर में ज़रूर रखते हैं, जिसको खाने का मूड नहीं होता वो खा लेता है। ये बच्चों के स्कूल के लिए लाई हूँ मैं प्रिंगल्स। आइसक्रीम है, ये टोस्टिटोस के इनको बड़े पसंद हैं, स्कूप ये खाती हैं बच्चे। ये जी चीज़ पिज़्ज़े हैं 2 छोटे वाले। ब्रेड ट्रिपल चीज़ ब्रेड स्टिक्स हैं। ये भी मोज़रेला फिल्ड ब्रेड स्टिक्स हैं। इसके अलावा ये हवाइन बन लिए हैं मैंने। 2 आइसक्रीम्स ली हैं जी। केले हैं, ये फ़हद की दूध की बोतलें हैं 3। ये पीडियाश्योर दूध ये पीता है। मुझसे किसी ने पूछा भी था कि क्या कौन सा दूध आप देते हैं, तो ये है पीडियाश्योर जी। ये डॉक्टर अप्रूव्ड है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए मैं देती हूँ। तो खैर जी, ये मैंने आपको सारा सामान जो दिखा दिया है, ये आप देखें। ठीक है, ये ज़रा सा पीछे हो गई हूँ मैं। वो जो पीछे कैप्रिसन का डब्बा है वो पुराना, और प्याज अभी मैंने रखने हैं। तो ये देखें, ठीक है, हो गया। ये आया है जी सामान हमारा $97.32 का, $97 का वॉलमार्ट से मैंने लिया है। और वुडमैन मार्केट से मैं लेकर आई थी ये $75 का, $74.86 का। तो ये आप देख लें। तो ये हिसाब किताब है कि जी ग्रॉसरी अगर आपने करनी है
तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अमेरिका में आप जो है वो मतलब ये नॉर्मल ग्रॉसरी का जो है क्या हिसाब किताब है, ये देख लें। अच्छा जी, सारा कुछ समेट के मैंने बना लिया था खाना। मैंने राइस बॉयल किए थे और उसके साथ मैंने निकाल लिया था बोनलेस चिकन, और क्योंकि वो जल्दी बन जाता है तो मैंने जल्दी से जो है वो बोनलेस चिकन बना लिया था। और ये देखिए बड़ा ही मज़ेदार सालन बना था माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना ये होता है ना कि खाना वाना बना के सब कुछ मैं रख देती हूँ ना बच्चों के आने से पहले, तो मुझे एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि मेरे बच्चों के घर आने से पहले जो है खाना तैयार है। अभी क्योंकि जो वो स्कूल से थके हुए आते हैं, आपको पता है यहाँ स्कूल के टाइमिंग्स इतने लंबे होते हैं। सुबह 7:30 बजे मैं बच्चियों को छोड़ती हूँ और फिर उसके बाद उनकी 3:30 बजे छुट्टी होती है, 3:23 पे। तो कितना लंबा दिन होता है। फिर उसमें उनकी कोई वो जो होती है स्नैक की ब्रेक होती है, इसके अलावा एक लंच ब्रेक होता है। लेकिन फिर भी घर में थोड़ी देर में बंदा खा सकता है, अपने घर की बात ही अलग होती है। खैर जी, यहाँ पे मेल आई थी और ये पार्सल जो आया था ये मैं आपको बताती हूँ। ये ना अलीशा ने एक ऑर्डर किया था, इसको चाहिए थी वो जो रोनाल्डो की शर्ट जो होती है ना वो वाली। तो खैर मैंने इसके लिए ऑर्डर कर दी थी, तो इसको पता नहीं था कि वो आ गई है या नहीं, तो आज मैं इसको सरप्राइज़ दे रही थी। अब अपनी आप खाना खाओ। नहीं, वो फात कर लेगा। हाँ, पिक्चर में तो और कलर दिख रहा था ये। नहीं बेटा, वो मरूनिश टाइप था। चलो खैर। Bro, the shorts are fire. ये इतनी महंगी यहाँ से मिली है, पाकिस्तान में ये 200 दिए रुल दिया। Wait, this is actually my size too. Oh my gosh. दिखाओ ये क्या वो It है। looks small. ऐसे ही फजूल पैसे जाए। चल ठीक है, अल्लाह नसीब करे। ओके No, it's not. ठीक है, ये अब तुम्हारी Stop. थर्ड है। अब नहीं मैं मंगाऊंगी। Yes, you will. No. No, I have 4 more to buy. ना नहीं नहीं। Yes, yes. Yup. चल खैर, खाना वाना खा लिया था, खुश हो गई थी अपनी शर्ट देख के। बच्चों के साथ लगा रहता है ऐसा। अल्लाह ताला इनको नसीब करे बर्तनी चीज़ें और अल्लाह इनको नेक रास्ते पे रखे। आमीन सुमा आमीन। तो मैंने बनाई हुई थी चिकन की यखनी। असल में मेरे हस्बैंड की तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी हो रही है, उनके पाँव में मोच आई हुई है। मतलब मोच नहीं है, एक छोटा सा फ्रैक्चर उनके पाँव में आ गया है। अल्लाह पाक उनको शिफा दे। आप सब लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो यखनी इसकी वजह से मैंने बनाई थी। और आपको पता है कि जब घर के मर्द की तबीयत ठीक नहीं हो तो सारी ज़िम्मेदारी जो है ना मुझ पे आ गई है। वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है मैं जॉब तो नहीं कर रही ऑब्वियसली, लेकिन अभी वो घर पे हैं तो मुझे डबल काम करना पड़ता है, क्योंकि उनका भी ख्याल करना, उनके लिए प्रॉपर डाइट का करना, उनको खाना टाइम पे मिले, क्योंकि वो वॉक नहीं कर रहे हैं, बेड पे हैं। तो इस वजह से उनके लिए मुझे सारा जो है ना वो टेक केयर करनी पड़ रही है। तो ये होता है कि वरना थोड़ा सा ना मतलब पता नहीं क्यों शायद ये मुझे ज़हनी तौर पे फ़ील होता है कि अगर घर का कोई एक शख्स भी बीमार हो जाए ना, तो जो औरत होती है घर की, जो माँ होती है या बीवी होती है, वो बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील करने लगती है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। खैर मैं उनके लिए कोशिश करती हूँ कि टाइम पे उनको नाश्ता देती हूँ, फिर उनका खाने का जो भी एक मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो मैं अल्लाह के हुक्म से पूरी करने की पूरी कोशिश करती हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो अभी यहाँ पे मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ। और जो है क्या कहते हैं, आपको पता है बच्चे स्कूल जाते हैं डेली, इनके तीनों के कपड़े उतरते हैं। फिर हम लोग भी जब डेली नहाते हैं कपड़े चेंज होते हैं, तो इस वजह से कपड़े माशाल्लाह काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं हमारे एक वीक के। और ये भी अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये जो मशीनें हैं ये ऑटोमेटिक के ख़ुद ही मतलब कपड़े आप इसमें डाल दें, बस वो धो देंगी और फिर उसके बाद आपको उसको ड्रायर में डालना है, वो सूख जाएंगे। पाकिस्तान में मुझे याद है जब छोटे थे तब तो ये इस किस्म की वहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह का कोई वो था नहीं। तो वो नॉर्मल वाली मशीन होती थी, वो जिसमें स्पिनर लगा होता है। तो वो जब स्पिनर घूमता था ना, तो वो जब उसमें से पानी निकला था, अल्लाह माफ़ करे, वो मशीन इस तरह हिलती थी जैसे पटन लगी है, डन 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 करके हिलती थी। मुझे आज भी याद है। तो वो खौफनाक सा सीन लगता था। लेकिन बहरहाल ये मशीनें बड़ी हमारी जो है ना बीबी मशीनें, और इसके अंदर आप डाल दें कोई आवाज़ नहीं, कोई ऐसा नहीं होता। हाँ, थोड़ी बहुत सी जो एक मशीनरी की चलने की साउंड होती है वो होती है। लेकिन खैर अगेन वही बात है कि अल्लाह पाक की किन किन नेमतों का शुक्र अदा करें, कुछ समझ नहीं आती सीरियसली। मतलब जितना भी उसका शुक्र करें वो कम है। उसने ऐसी ऐसी नेमतें दे रखी हैं ज़िंदगी में, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, के कभी कभी हैरत होती है। मेरे मालिक क्या मैं बोलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें, अच्छा प्लीज़ मेरी हालत को जज मत करिएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं वो ऐसे इस वक्त हूँ, घर का भी सारा देखना, बाहर का भी सारा देखना है, और बच्चों का भी, ये वो खाना बनाना, सब कुछ। तो फिर कोई आया गया भी हो जाता है, तो इस वजह से ना मुझे थोड़ा सा अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो खैर ये यहाँ पे मैं लेकर आई थी, ये बास्केट मैंने ली थी होम गुड से, और माशाल्लाह ये मेरी अभी तक चल रही है, ज़बरदस्त बास्केट है। आई थिंक इसको 1-1.5-2 साल हो गए। तो इसके अंदर मैं या तो फॉयल रख लेती हूँ नीचे, या फिर मैं पेपर टावल वगैरह लाजमी लगा देती हूँ, ताकि जो है ना ये प्याज़ों के छिलके वगैरह ना गिरें। तो ये बड़ी अच्छी मुझे बास्केट मिल गई। तो पता नहीं कितने की, आप इसमें फ्रूट भी रख सकते हैं, वेजिटेबल्स कुछ भी रख सकते हैं यार, जो भी है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैं इस तरह करके पेपर टावल रख लूँगी दोनों इसके जो बने हुए बास्केट्स के अंदर, ये देखिए। और ऊपर वाले हिस्से के अंदर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज़ों के जो एक्स्ट्रा छिलके साथ लगे होते हैं ना, बिल्कुल ही प्याज को वो गंजा सा ना करें, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इधर उधर फैल रहा होता है ना उसके छिलके, वो ज़रूर मैं उतार देती हूँ। और ये मैं इस तरीके से रख लेती हूँ खुले में, तो बहुत मुझे इससे कन्वीनियंस हो गई हुई है इस बास्केट की वजह से। और जो आलू हैं वो मैं इसके ये नीचे वाले हिस्से में रख देती हूँ। और यहाँ पे जो वीडियो है ये बना रही थी हबीबा, वो अलीशा, और अलीशा जो है वो मेरे साथ जो है ना कसम से बहुत ही मतलब पुट्ठी सीधी लगी रहती है, तो मैं क्या वो बताऊँ। तो खैर हम माँ बेटियाँ दोनों बातें कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। कई दफ़ा ये मुझे कुछ इंस्टाग्राम्स वगैरह पे वो रील्स वगैरह भेजती है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। तो बस अल्लाह ताला नज़रे बद से बचाए, हम माँ बेटी का ये लगा रहता है। हबीबा छोटी है अभी, ज़ाहिर सी बात है। और एक और जो है वो क्या कहते हैं, बात आजकल बड़ी ज़बरदस्त हुई है, ये जो सियासी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल जो भी है, सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो मुआहदा हुआ है खाना काबा और मस्जिद नबवी की हिफाजत के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितने मेरे सुनने वाले मुसलमान बहन भाई हैं सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे बड़ा ताजुब हो रहा था सुन के, मैं हंस रही थी दिल ही दिल में। मैं कहा देखो, अल्लाह ताला ने हमारी पाकिस्तान आर्मी को, हमारी पाक फ़ौज को अपनी अबाबीलें बना लिए हैं। अल्लाह की अबाबीलें आती हैं हिफाजत करने के लिए, तो हमारी फ़ौज को आज वो दर्जा मिला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर ये अपनी अपनी फीलिंग है। मैं परदेश में रहती हूँ, मुझे अपने वतन से, अपने वतन की एक एक चीज़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अल्लाह पाक हमारे वतन को नज़े बद से और हासिदों के हसद से बचाए, और उसको तरक्की दे, कामयाबी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो मेरे वतन के नहीं हैं वो भी मेरे बहन भाई हैं, अल्लाह पाक सब के मुल्कों में आसानियाँ करे, सब आवाम के लिए आसानियाँ करे, क्योंकि आवाम पिसते हैं, हुक्मरानों का तो कुछ नहीं जाता। अच्छा, ये जो मैंने यखनी डाली, आपने नोटिस किया होगा थोड़ी सी गिरी, उसकी वजह ये कि ये जो छन्नी है वो साइड से टूटी हुई थी, कमबख्त उसकी जाली मैंने भी नोटिस किया। और अलीशा मुझे ताने मारी थी कि मम्मा आप ये वाला माइक्रोवेव क्यों नहीं यूज़ करती है। मैं कहा बेटा उसको मैं क्या यूज़ करूँ, उसके ऊपर से मैं प्लास्टिक उतारूँ, उसको यूज़ करूँ, मेरे किसी इस्तेमाल का ही नहीं है वो। मैं बस ये जो नीचे नॉर्मल माइक्रोवेव है ये हम लोग यूज़ करते हैं, उसका तो वो कुछ ऐसा सिस्टम भी नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे ना ये एग्जॉस्ट इसके अंदर ही होता है, जो इसके नीचे वाले हिस्से में एग्जॉस्ट लगा होता है जो माइक्रोवेव है, तो वो जब हम चलाते हैं तो इसके पीछे से ही पाइप जाती है बाहर, क्योंकि यहाँ सर्दियाँ बहुत पड़ती हैं ना, तो डिफरेंट एक तरीका कार होता है, तो बस वो उसी के लिए यूज़ हो जाता है, और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। बाकी मैं ये अपना नॉर्मल माइक्रोवेव यूज़ करती हूँ, दैट्स इट। अभी जो भी रोटियां बची होंगी, ब्रेड होगी, वो सब मैं उठा के माइक्रोवेव पे रख दूंगी, इसलिए क्योंकि फिर मैं रात को सोने से पहले उसके छोटे छोटे टुकड़े करके परिंदों को डाल दूंगी, या फिर अर्ली मॉर्निंग वो डाल दूंगी। अच्छा जी, ये मैंने एक पार्सल मंगाया था, ये मेरा थोड़ा सा लेट इवनिंग में आया था, पहले अलीशा का आया फिर मेरा आया था। ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की मैंने मशीन मंगाई है, क्योंकि अब मैं वॉक पे जाती हूँ तो कभी कभार ना टांगों में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से ये होता है कि इससे ना मुझे बड़ी आसानी हो गई थी। तो बल्कि ये कल नहीं आया था, ये एक दिन पहले आया था मेरा पार्सल। तो इसकी कीमत आप देख लें, $89 का है। ये हमने डार्क ग्रे मंगाया है, असल इसकी कीमत थी आई थिंक 120, और उससे उन्होंने डिस्काउंट दिया था तो हमने ये मंगा लिया, तो $90 का ही आया अमेज़ॉन से। जिसको मंगाना वो मंगा ले, मैंने इसलिए लगा दिया, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने वैसे किया है। यार ये इतना ज़बरदस्त मसाजर है, इसमें 3 सेटिंग्स हैं, इसके प्रेशर की है, और आपको कैसा करना है, पूरी टांगे ये दबाता है जैसे कोई मतलब इंसान दबा रहा हो, क्योंकि यहाँ कोई दबाने वाला तो होता नहीं है। तो मैंने ये मंगा ली और मैं अपने बिस्तर पे लेट गई, और ये 20 से 25 मिनट का आप एक सेशन करें, डेली बेशक ना करें, 1-2 दिन छोड़ के कर लें तो बड़ा ही सुकून आता है। अब यकीन करें, पाँव, एड़ियाँ, ये जो काफ होता है हमारी टांगों का नरम हिस्सा, उफ,
मैं कहती हूँ सुकून आ गया। मेरा दिल नहीं था चाह रहा कि मैं जो हूँ इसको उतारूँ, इतना मुझे सुकून आया क्योंकि मेरी टांग में दर्द चल रहा था, मैं वॉक कर रही थी बहुत ज़्यादा उसकी वजह से। अच्छा जी, अब ये देखें रात 8:45 का टाइम है, हम ऑलमोस्ट सोने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि बच्चों का स्कूल था। तो जो मेरी बड़ी नंद और उनका बेटा अचानक दरवाज़े पे आके और उन्होंने मुझे कॉल की कि बेटा दरवाज़ा खोलें, हम बाहर हैं। मैंने कहा है भाजी आप लोग इस वक्त? तो कहने लगे कि हम ना वो भाई को देखने आए थे, कहते हमें टाइम मिला था जॉब से आके। तो वो बेचारे 2 घंटे की ड्राइव करके जॉब से होके माँ बेटा सीधा इधर आ गए। मुझे एम्बेरसमेंट हुई। मैं कहा भाजी आप मुझे बता तो देती, मैं कुछ खाने का कुछ इंतज़ाम करके रखती। कहती है नहीं बेटा, हमने आपको इसीलिए नहीं बताया कि आप मसरूफ़ होंगी अपने घर के कामों में, अच्छा नहीं लगता। तो कभी कभार ये इस किस्म के जो ससुराल के जेस्चर्स होते हैं ना, खुदा पे यकीन करें ये बड़ी अल्लाह की नेमत और रहमत होती है। अल्लाह तेरा शुक्र है, इतने एहसास करने वाले। खैर उस वक्त जो मुझे उन्होंने कहा जी बस आप हमें चाय बेटा पिला दो, हम खाना खा के आए। यार वो 2 घंटे की ड्राइव करके आए थे। मैंने फिर फटाफट से चाय बनाई, उसके साथ कुछ कुकीज़ पड़े थे वो उनको दिए। मैं कहा बाजी मैं कुछ बना दूं? कहती हैं बिल्कुल नहीं। वो लोग पे जाके मेरे हस्बैंड के पास ऊपर रूम में बैठ के थे, मैं फटाफट से ये सारा काम करने लग गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।